हमें कल होने वाले जलसे की बात करनी है जहां पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खूब गरजे बरसे हैं और उन्होंने अपने मुखालिफिन को एक बार फिर आड़े हाथों लिया और धमकी आमेज़ लहजे में मुतनब्बे किया है कि अगर बानी पीटीआई हमें कॉल दे दें तो फिर ऐसा मार्च करेंगे और इस अंदाज में बढ़ेंगे इस्लामाबाद के जानिब के जो मुखालिफिन हैं उन्हें इस्लामाबाद तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं रहने देंगे। तो हम देख रहे हैं इस दौरान मौलाना के साथ भी उनकी कुर्बतें काफ़ी बढ़ रही हैं और ख़बरें आ रही हैं कि एक 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। हो सकता है आइंदा आने वाले हफ्तों में ये दूरियां मज़ीद कम हो जाएं। इस तमाम तर सूरत हाल पर रद्दअमल देते हुए वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आवाम को फिर 9 मई जैसे वाक़यात पर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाकई एहतजाज की तैयारी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और मौलाना उनका साथ देंगे? इसी पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, इस वक्त तो बजट बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है लेकिन कुछ पेशगोइयाँ भी की जा रही हैं मंजूर वसान की जानिब से कि ये 3 महीने बहुत अहम हैं। बजट के बाद कोई हलचल हो सकती है ऐसी एहतजाज के हवाले से? देखें, जमहूरी मुल्कों और माशरों में जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो एहतजाज के ऑप्शन इस्तेमाल करती हैं और मुख्तलिफ मौक़े पे हुकूमत पे असरअंदाज होने के लिए उनका एहतजाज किसी हद तक कारगर भी होता है। और जहाँ तक आप वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्ज अमल की बात कर रहे हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, तो वो मुसलसल एक जारहाना तर्ज अमल अख्तियार किए हुए हैं। वो दरअसल पख्तूनख्वा के अवाम के सामने नहीं, वो बानी पीटीआई की अदालत में सुरखरू होना चाहते हैं। और पीटीआई की सियासत का भी अगर आप जायज़ा लें तो जब से पीटीआई बनी है सवाए 3.5 साल की हुकूमत के मुसलसल वो एहतजाजी अमल, एहतजाजी तहरीक और लॉन्ग मार्च इस वक्त भी उनके ऑप्शंस में शामिल है और वो जून जुलाई के अंदर इस पे गौर भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या वो इस पोजीशन में है? देखें, जहाँ तक आपकी बात है इस पोजीशन में कि बतौर वज़ीर आला पख्तूनख्वा वो अगर लॉन्ग मार्च के ऑप्शन की बात करेंगे तो एक बात मैं आपको बता दूं कि फिर उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। चूँकि इस तरह की सूरत हाल अब वफाकी दारुल हुकूमत में कोई पैदा नहीं करने देगा। अलबत्ता देखें, नारे दावे ऐलानात ज़रूर चलते रहें लेकिन पीटीआई ने माजी के अंदर भी लॉन्ग मार्च करके दिखाया है। वो दोबारा एहतजाजी ऑप्शन और वो जो आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र किया ना, देखिए फजलुर रहमान साहब को साथ में लाने का मकसद ही ये है कि फजलुर रहमान साहब के पास अपनी कारकुनों की एक बड़ी स्ट्रीट पावर है और वो ये अपनी वो जो आपने कहा ना 9 मई वाला दोहराना चाहते हैं। वो दोहराना तो चाहते हैं लेकिन क्या दोहरा पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल दोहरा पाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एहतजाज एक ख़ास लिमिट के अंदर करते हैं। माजी के अंदर उन्होंने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया था। यानी आपको लग रहा है कि मौलाना इनसे मिल जाएंगे मुस्तक़बिल? नहीं, मैं नहीं समझता कि मौलाना, मैं तो पहले दिल से आपको एक बात कह रहा हूँ कि इनकी ख्वाहिश इसलिए ज़रूर है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास स्ट्रीट पावर है, दुख साझा है, लेकिन फजलुर रहमान साहब बानी पीटीआई या पीटीआई के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। दरअसल वो ये चाहेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन्हें अपोजिशन के अंदर एक बड़ा रोल दिया जाए, जैसे माजी के अंदर पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें बड़ा रोल दिया था। फजलुर रहमान साहब आइन और कानून के अंदर रह के एहतजाज करने के कायल हैं, इनके वो मैदान पे नहीं खेलेंगे। और जो 9 मई वाली बात है, मैं नहीं समझता कि इस वक्त पीटीआई दोबारा कोई 9 मई की सूरत हाल तारी करने की पोजीशन में है, चूँकि मुतअद्दिद बार उन्होंने एहतजाज के ऐलानात किए हैं और आपने देखा कि पंजाब में से तो किसी जगह भी चंद दर्जन से ज़्यादा लोग नहीं निकले। पख्तूनख्वा में उनके पास पावर ज़रूर है लेकिन पख्तूनख्वा की हुकूमत अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगी तो चढ़ाई के ऐलान के बाद मैं समझता हूँ कि फिर हुकूमत के रहने का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा।